welcome back to Sid Banking Classes. Today in this video, I will be teaching you on Microsoft PowerPoint. अभी तक हम बात कर चुके हैं कि Microsoft Word क्या होता है, Microsoft Excel क्या होते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं, क्या टूल बार्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं फ्रॉम द बैंक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप में से किसी ने कोई वीडियो नहीं देखी है या फिर स्किप हो गई है तो टॉप राइट पे हम प्लेलिस्ट का लिंक देते हैं, वहाँ पे जाकर आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं. तो आज बात करेंगे कि पावर पॉइंट क्या होता है. अगर आपको कोई स्लाइड शो क्रिएट करना है या फिर कोई प्रेजेंटेशन देनी है या फिर किसी को किसी चीज़ का डेमो देना है तो वी यूजली प्रेफर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. तो आज बात करते हैं कि बेसिक लेआउट देख लेते हैं सबसे पहले कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्या होता है. उम्मीद करती हूँ आप सब में से बहुत से स्टूडेंट्स ने देखा भी होगा. तो ये एक बेसिक लेआउट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का. सबसे ऊपर दिया होता है टाइटल बार, जो कि हम सारे माइक्रोसॉफ्ट पैकेजेस में देखते हैं. तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेम दिया हुआ है प्रेजेंटेशन 1. प्रेजेंटेशन 1. अब मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिखाइए कि क्या हम डिफ़ॉल्ट नेम देते हैं फॉर द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के लिए, क्या डिफ़ॉल्ट नेम रहता है. फटाफट रिवीजन करिए स्टूडेंट और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. उसके नीचे होता है मेन्यू बार और टॉप लेफ्ट में आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा था, क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ है. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, स्लाइड्स क्रिएट कर रहे हैं, ना कि डॉक्यूमेंट में जैसे हम यूज़ करते थे पेजेस का यूज़ कर रहे थे और एक्सेल में शीट्स का यूज़ कर रहे थे, उसी तरह से पावर पॉइंट में जो है स्लाइड्स का यूज़ करते हैं. देन उनके बाद स्लाइड शो करते हैं, जिससे 1 बाय 1 जो है हमारी स्लाइड जो है एक के बाद एक डिस्प्ले होती है और वो एज अ वीडियो या फिर प्रेजेंटेशन की तरह हमें डिस्प्ले होती है. तो ये हो गया बेसिक सा फंडा प्रेजेंटेशन का. अब देखिए यहाँ पे हमें स्लाइड्स जो है बनानी पड़ती है. तो स्टेटस बार क्या बता रहा है कि कितनी टोटल स्लाइड्स हैं और जो हम एक्टिव स्लाइड जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो कौन सी स्लाइड है, डेट इज स्लाइड नंबर 2. और टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी है, 9. तो ये हमें क्या बता रहा है, स्टेटस दे रहा है अपनी नंबर ऑफ स्लाइड्स का या फिर कौन सी स्लाइड पे अभी हम हैं. अब बात करते हैं यहाँ पे और टूल्स देख लेते हैं. तो ये क्या हो गया, ये हमारा टूल बार है. उसी तरह से अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार दिया हुआ है, जिससे हम स्लाइड्स को ऊपर नीचे देख सकते हैं कि कौन से स्लाइड्स हमारे पास गिवन है और कौन सी नंबर स्लाइड पे हमें जाना है. जूम इन एंड जूम आउट की वैल्यू दी हुई है, डेट इज 10 एंड 400 रहती है मैक्सिमम. मिनिमम होती है 10 एंड मैक्सिमम होती है 400. व्यू बटन्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एक बटन दिया होता है, दिस इज नोन एज दी स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन. सॉर्टिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आपने बहुत बार सुना होगा कि सॉर्टिंग के हमारे पास बहुत सारी मैकेनिज्म होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं जिससे कि हम अपनी वैल्यूज़ को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग. सिमिलरली यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर बटन क्या कर रहा है, हमारे को एक लुक दे देगा कि हमारे पास कौन कौन सी स्लाइड्स हैं और कौन से नंबर पे है. फर्स्ट स्लाइड कौन सी है, सेकंड स्लाइड कौन सी है, थर्ड स्लाइड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है. अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्वैप भी कर सकते हैं. आप चाहते हैं कि फोर्थ नंबर स्लाइड जो है वो फर्स्ट पे चली जाए और फर्स्ट वाली फोर्थ पे आ जाए. तो ये क्या बताता है, हमें एक स्लाइड सॉर्टिंग का व्यू देता है और जहाँ पे हमें सारा व्यू दिख जाता है कि हमारी नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी है और कौन कौन सी स्लाइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है. सो दिस इज वन ऑफ द व्यू बटन. अब देखिए एक और जो मेन बटन रहता है, डेट इज द स्लाइड शो बटन, स्लाइड रन या फिर स्लाइड शो बटन, जिससे कि एक एक करके हमारी प्रेजेंटेशन या फिर एक एक करके हमारी स्लाइड जो है वो अपीयर होती है और वो एज अ प्रेजेंटेशन या फिर वीडियो का लुक प्रोवाइड करती है टू द यूजर. तो ये हो गया एक बेसिक लेआउट ऑफ द पावर पॉइंट. अब आगे बढ़ते हैं और कुछ शॉर्टकट कीज देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड. F5 शॉर्टकट की क्या करती है, हमारा जो भी हमने डाटा कंप्राइज किया है, जो भी हमने स्लाइड्स बनाई है, उनका अगर हमें प्रेजेंटेशन रन करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की रहती है, डेट इज F5. इससे क्या होगा, जो हम इस वाले बटन से कर रहे थे जिससे हमारा रन और स्लाइड शो बटन था, अगर हम इस की को प्रेस करेंगे, जो रन और स्लाइड शो बटन है, वही चीज अगर हम F5 को क्लिक ऑन करेंगे तो वही चीज वहां पे शॉर्टकट की बन के वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगी, एक प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगी. एस्केप से क्या होगा, अगर हमारा स्लाइड शो चल रहा है, ऑलरेडी हमारा स्लाइड शो चल रहा है, प्रेजेंटेशन रन हो रही है, अगर हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फिर से हमारा यही वाला लुक आ जाए, तो उसके लिए हम एस्केप बटन दबा देते हैं. अगर किसी और स्लाइड नंबर पे जाना है,
आपकी प्रेजेंटेशन रन हो रही है। देखिए स्टूडेंट, ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन, जब आपकी प्रेजेंटेशन रन हो रही है, आपकी एक के बाद एक स्लाइड आ रही है, अब आप क्या चाहते हैं, स्लाइड 2 आ गई, लेकिन आपका स्लाइड 1 के बारे में आपका कुछ डाटा जो है रह गया था, जो कि आपको स्टूडेंट्स को बताना था, एक्सप्लेन करना था। तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस एंटर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्या होती है, एक शॉर्टकट की होती है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, स्विच ओवर कर सकते हैं किसी भी स्लाइड पे ड्यूरिंग दी प्रेजेंटेशन। एस हमारे पास शॉर्टकट की होती है अगर हमें स्टॉप करना है या फिर रीस्टार्ट करना है अपने ऑटोमेटिक शो को। ऑटोमेटिक शो मीन्स एक के बाद एक जो स्लाइड है वो अपने आप फटाफट अपीयर हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अपने आप ना अपीयर हो, जब मैं माउस से क्लिक करूं तभी वो दूसरी स्लाइड पे जाए। तो अगर हम इसे स्टॉप करना चाहते हैं या फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपने ऑटोमेटिक शो को, तो इसके लिए जो शॉर्टकट की रहती है डेट इज दी एस। कोई नई स्लाइड जो है वहाँ पे हम क्रिएट करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल प्लस एम। डुप्लीकेट करना चाहते हैं अपनी करंट स्लाइड को, आप चाहते हैं कि एक और स्लाइड मेरे पास 2 नंबर की एक और स्लाइड बन जाए। आप अभी इस स्लाइड पे हैं, अब आप चाहते हैं कि मेरे पास एक और स्लाइड बन जाए, थर्ड स्लाइड भी बिल्कुल एज इट इज हो, तो आप क्या कर देंगे, कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर देंगे। तो ये थे कुछ शॉर्टकट कीज जो कि मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और जो कि थोड़े अलग हैं, जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ, और ध्यान दीजिएगा और जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। इससे आपकी क्या है, नॉलेज भी बढ़ेगी और आपके माइंड में रिटेन रहती हैं चीज़ें, और जब भी आपके पास ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है अराइज होते हैं अगर आपके पास एग्जामिनेशन में, तो फटाफट उनकी आप क्विकली आंसर दे देते हैं। So the question is, PowerPoint presentation is widely used as. Option number A, note outline for the teachers. Option number B, project presentation for the students. Communication of planning. All of the above. तो हम PowerPoint presentation को किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो हम क्या करते हैं, PowerPoint भी क्रिएट करते हैं, साथ साथ क्या लिखते हैं, इसके बाद जो हमारी पावर पॉइंट, जो हमारी स्लाइड चल रही होती है, ये एक स्लाइड है, तो हम उसके नीचे क्या है, एक नोट भी गिवन होता है जिसमें हम नोट्स भी बना सकते हैं। तो नोट आउटलाइन फॉर द टीचर्स के लिए भी यूज़ आता है, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए तो यूज़ आता ही है फॉर द स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, आप अपनी प्लानिंग का जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं लोगों के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो उसके लिए भी प्रेजेंटेशन का प्रयोग किया जाता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश कंट्रोल्स ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर ए, टास्क पेन। ऑप्शन नंबर बी, टास्क बार। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल पैनल। ऑप्शन नंबर डी, नन। ये वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है फ्रॉम द बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी इसका आंसर जो है आपको पता होना चाहिए। ऐसा कौन सा जो टैब है या फिर पेन है या फिर बार है जो कि कंट्रोल करता है हमारे जो एक स्लाइड के जो कंट्रोल टास्क है, जो हमारी प्रेजेंटेशन चल रही है उसके जो मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क है उसको वो कंट्रोल कर रहा है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, टास्क पेन। क्या होता है टास्क पेन? लाइक टेकिंग एन एग्जांपल, आपकी स्लाइड्स हैं तो राइट साइड में हमारे पास टास्क पेन आ जाता है जो कि कुछ कंट्रोल फंक्शंस दे देगा कि वो न्यू स्लाइड जो है आपने बनानी है, या फिर और भी बहुत सारे टास्क होते हैं जो कि आप कर सकते हैं अपनी स्लाइड में अपीयर करने के लिए। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम, इसका आंसर जरूर दीजिएगा स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम डिजाइन टेम्पलेट। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हमें कोई नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो वो हम क्या कर सकते हैं, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, या फिर जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है, अभी आपको बताया कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, डुप्लीकेट बन जाती है। तो एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से भी हम एक नई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपके पास डिज़ाइन टेम्पलेट्स होते हैं। हमारे पास जो टॉप लेफ्ट होता है ऊपर ही आपको क्या दिए होते हैं, डिज़ाइन टेम्पलेट्स दिए होते हैं, जिसको हम सेलेक्ट करके उस डिज़ाइन के अकॉर्डेंस में हम अपनी स्लाइड को क्रिएट कर सकते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव।
सो डेट वॉज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट. थैंक यू ऑल. होप सो यू एंजॉयड माई वीडियो. और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिससे कि वो भी इन सब का यूज़ कर सके और अपने एग्जामिनेशन को अच्छे से क्लियर कर पाए. इससे स्टूडेंट हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ता है कि हम और अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ जो कि आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो सकती हैं. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा. इससे हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको अपने सिस्टम या मोबाइल पे मिल जाएंगी. सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.